नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 9 दिसंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाराष्ट्र में 103 किसानों को वक्फ बोर्ड का नोटिस। महाराष्ट्र में किसानों ने शनिवार को आरोप लगाया है कि राज्य वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल करीब 300 एकड़ जमीन पर दावे का मामला महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इस संबंध में बोर्ड ने लातूर के 103 किसानों को नोटिस भेजा है। मामले में 2 सुनवाई हो चुकी हैं। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। इस पर किसानों ने दावा किया है कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी पुश्तैनी जमीन है। वे पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय दिलाने की अपील की है। अमित शाह बोले, बॉर्डर की चिंता हमें नहीं, हमारे जवान निपट लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जानी जाती है। यही वजह कि सीमा से जब किसी अप्रिय घटना की सूचना आती है तो गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती। यही भरोसा रहता है कि हमारे बीएसएफ के जवान हैं, निपट लेंगे। अजेय भारत का विश्वास 140 करोड़ भारतवासियों के दिलों में पैदा हुआ है। इसका पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हुए जवानों को जाता है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। उनके सामने जवानों श्वान टीम ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। ट्रंप बोले, सीरिया की लड़ाई से हमारा लेना देना नहीं। सीरिया में विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम और सेना के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। विद्रोही अब तक सीरिया के 3 प्रमुख शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कहा है कि अमेरिका को सीरिया की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। एक्स पोस्ट में ट्रंप ने कहा, सीरिया में तबाही मची हुई है, लेकिन वो हमारा दोस्त नहीं है। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यह हमारी लड़ाई नहीं है, इसे चलने दो। अगर रूस को सीरिया से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया तो ये उसके लिए फायदे की बात हो सकती है, क्योंकि वहां उसका कोई खास फायदा नहीं है। बीजेपी बोली, सोनिया अलग कश्मीर समर्थक संगठन से जुड़ी। भाजपा ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करता है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इस संगठन को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग मिलती है। इस संगठन का नाम फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक है। सोनिया इसकी सह अध्यक्ष हैं। बांग्लादेश ने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता। बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार मेंस अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। टीम ने रविवार को दुबई में खेले गए फाइनल में भारत को 59 रन से हराया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 198 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया 139 रन ही बना सकी। बांग्लादेश ने पिछले साल यूएई को फाइनल में हराया था। बांग्लादेश से इकबाल हुसैन इमोन और कप्तान अजिजुल हकीम ने 3-3 विकेट लिए। अल फहाद को 2 विकेट मिले। टीम से बैटिंग में रिजान हुसैन ने 47 और शिहाब जेम्स ने 40 रन बनाए। भारत से कप्तान मोहम्मद अमान ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। पिंक बॉल से हारा भारत। टीम इंडिया को एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 विकेट की करारी हार झेलनी पड़ी है। पिंक बॉल से खेले गए इस डे नाइट टेस्ट में भारतीय टीम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों ही डिपार्टमेंट में बिखरी बिखरी सी दिखी। 2.25 दिन तक चले मुकाबले में भारत ने अपने 20 विकेट महज 81 ओवर्स में गंवा दिए। भारत ने दोनों पारियों में मिलाकर 355 रन बनाए, जबकि कंगारू टीम ने पहली पारी में ही 337 रन बना डाले। मेजबानों ने महज 10 विकेट गंवाए। दूसरी पारी में भारतीय टीम की ओर से 30 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप नहीं हो सकी, जो हार का सबसे बड़ा कारण रही। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन रविवार को 105 विधायकों ने शपथ ली। कई विधायकों ने ईवीएम के मुद्दे पर 7 दिसंबर को शपथ लेने से इनकार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद शपथ रोक दी गई थी। आज कांग्रेस के नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार और अमित देशमुख, एनसीपी एसपी नेता जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही शपथ ली। इससे पहले शनिवार को 173 विधायकों ने शपथ ली थी। इनमें समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी और रईस शेख भी शामिल रहे। अब बाकी बचे 9 विधायक सोमवार को शपथ लेंगे। इधर
राहुल नार्वेकर लगातार दूसरी बार विधानसभा के स्पीकर चुने गए। दरअसल आज स्पीकर पद के लिए उनके अलावा किसी ने नामांकन नहीं भरा। ऐसे में कोलाबा सीट से विधायक नार्वेकर का निर्विरोध चुना गया। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाला। पंजाब के 101 किसानों ने रविवार को दूसरी बार शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी के पुल पर रोक लिया। करीब 3.25 घंटे बाद जत्थे को वापस लौटना पड़ा। किसान नेता पंधेर का कहना है कि कल दोनों फोरम फैसला करेंगे कि आगे कब जाना है। 101 किसानों का जत्था दोपहर 12 बजे धरना स्थल से दिल्ली कूच के लिए निकला। पुल पर पुलिस और किसानों के बीच बहस हुई। हरियाणा पुलिस ने किसानों से दिल्ली जाने का परमिशन लेटर मांगा। उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के वह दिल्ली नहीं जा सकते। ढाका में इंडियन हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने रविवार को इंडियन हाई कमीशन के सामने भारत के विरोध में लॉन्ग मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने इस मार्च को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद बीएनपी के एक प्रतिनिधि गुट को पुलिस की मदद से इंडियन हाई कमीशन को ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी गई। बीएनपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने इस दौरान भारत विरोधी बयान दिए। रिजवी ने कहा, भारत हर कदम पर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने शेख हसीना को इसलिए शरण दी क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं हैं। भारत किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। शरद पवार बोले, महायुति की जीत से लोगों में नाराजगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सवाल उठाया है। पवार ने कहा, ये सच है कि हम हार गए। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट को लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। बहुत नाराजगी है। पवार ने शनिवार को कोल्हापुर में कहा था कि चुनाव में राजनीतिक दलों को मिले वोटों और जीती सीटों की तुलना हैरान करने वाली है। कांग्रेस को 80 लाख वोट मिले और उसने 15 सीटें जीतीं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 79 लाख वोट मिले और वह 57 सीटों पर जीती। पवार ने कहा, अजित पवार की एनसीपी को 58 लाख वोट मिले और उसने 41 सीटें जीतीं, जबकि मेरी पार्टी एनसीपी एसपी को 72 लाख वोट मिले और हमें केवल 10 सीटों पर जीत मिली। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। कश्मीर के जोजिला में पारा -18 डिग्री आज -25 डिग्री पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर के जोजिला में शनिवार रात तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार रात को पारा -25 डिग्री सेल्सियस और सोमवार रात को -29 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं श्रीनगर का तापमान पिछली रात -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सेंसेक्स 2025 में सेंसेक्स 1 लाख पार कर सकता है। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहेगी। बाजार का मौजूदा रुझान बने रहने पर एक साल में सेंसेक्स 1,05,000 तक का स्तर छू सकता है। यह मौजूदा स्तर से 28.5% तेजी दर्शाता है। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें।